अभी हम खड़े हैं छोटी सालड़ी ग्राम पंचायत के बसेड़ा में, बसेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति के बाहर। यहाँ पर कुछ दिनों पहले जो समिति के सदस्य है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बोर्ड जो है अल्पमत में आ गया था। कल जो एक आदेश आया है उप रजिस्ट्रार उदयपुर का, उस आदेश में जो बोर्ड है उस बोर्ड को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब जो है यहाँ पे प्रशासक नियुक्त किया है। हम आज यहाँ पहुंचे हैं, जो सदस्य है उनसे बातचीत कर जानेंगे पूरा मामला। बसेड़ा ग्राम सहकारी समिति में पिछले 32 सालों से सेवा देने वाले हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या बड़ा आरोप है जो इन्हें मतलब प्रशासक लगाना पड़ा और बोर्ड भंग हुआ है। क्या नाम है आपका? मनोहर लाल हाजना। तो यहाँ पे जो आज बोर्ड भंग कर दिया है, प्रशासक नियुक्त कर दिया है, आप 32 साल से यहाँ अध्यक्ष भी रहे हैं, तो क्या वजह रही है? ये तो इनकी हट धर्मी थी, लोगों को लोन नहीं दिया। किसने नहीं दिया? पुराने अध्यक्ष ने, अभी घनश्याम जी हाजना लोन नहीं दिया, इसलिए वो करना पड़ा। अच्छा, जो किसान है उनको ऋण नहीं दिया? ऋण नहीं दिया। तो इसको लेकर आप लोगों ने शिकायत की थी? शिकायत की और फिर इन्होंने कुछ इसके लिए आए और फिर उन्होंने मना कर दिया बिल्कुल। आप 32 साल से अध्यक्ष भी रहे ना, आपने भी पता चला है कि आपने भी यहाँ ऋण के लिए फाइल लगाई थी? फाइल लगाई थी, लेकिन हमारे को ऋण नहीं दिया गया कि भाई हम तुम्हारे लोन नहीं देंगे। कितने समय पहले आपने फाइल लगाई थी? 3 साल के करीब वो अध्यक्ष बने और फिर लगाई तो उन्होंने दिया ही नहीं। उन्होंने मना कर दिया कि हम तुम्हें नहीं देते। हमारे साथ बीजेपी के नेता भी है, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। हाँ, सोनलाल आजना जो किसान नेता है, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सोन जी, जो अध्यक्ष है घनश्याम आजना, अभी प्रशासक लगा दिया है और उदयपुर सब रजिस्ट्रार ने आदेश जारी किया है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बसेड़ा सहकारी समिति पहले जो मनोहर जी आंजना 32 सालों से इस समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस जिले में इस समिति को टॉप बनाया, किसानों की सेवा की है। और वो घनश्याम जी आंजना, जिनको अभी बोर्ड भंग करके और अध्यक्ष से हटाया गया है, उन्होंने यहाँ पर कोई किसानों की सेवा नहीं की है। उन्होंने तो जो पहले 32 साल तक मनोहर जी आंजना अध्यक्ष रहे, उनको और इनके साथ कई किसानों को ऋण देने से साफ मना कर दिया कि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं चाहूंगा जो करूंगा, कोई सरकार नहीं है और मैं चाहूंगा जो ही करूंगा। तो उन्होंने ऋण देने से मना किया। वो जब से बैठे, उसके बाद मनोहर जी आंजना को, निर्भय सिंह जी आंजना को और अन्य किसानों को उन्होंने ऋण दिया ही नहीं है, जबकि वो डिफाल्टर नहीं है। यहाँ पर संभागीय उपायुक्त आयुक्त यहाँ आए थे प्रशासन गांव के संघ शिविर में, उनको भी लिखित में दिया गया था कि भाई हमें लोन देने से मना कर दिया है, हमें लोन दिया जाए। उसके बाद भी उन्होंने दिए हठधर्मिता की, उनकी हठधर्मिता उनको महंगी पड़ी और एक अच्छा पद जो किसानों की सेवा कर सकते थे वो सेवा नहीं कर पाए और उससे उनको हठधर्मिता के कारण हटना पड़ा। अब आगे प्रशासक यहाँ नियुक्त जो हुए हैं, छोटी साइडी का जो काम देख रहे थे सहकारी समितियों का, उनको प्रशासक नियुक्त किया है उदयपुर से। अब आगे अच्छा काम होगा। मतलब जो किसान थे उनको ऋण के लिए फाइल लगा रखी थी, तो उन किसानों के लिए क्या व्यवस्था होगी? जिन किसानों ने यहाँ से ऋण ले रखा है, अभी तक यहाँ की आईडी भी बंद थी और वो काम भी नहीं कर रहे थे, तो अब हम चाहेंगे कि प्रशासन से बात करके, अधिकारियों से बात करके, सहकारिता मंत्री जी से भी बात करके जल्द से जल्द वो आईडी चालू हो और किसानों को जो ऋण ले रखा है उस पर उनके ब्याज नहीं लग जाए। जैसा कि यहाँ पर जितने भी सदस्य समिति के थे जिन्होंने त्याग पत्र दिया, उन सबकी मंशा थी कि भाई किसानों के ब्याज नहीं लग जाए, इसलिए हम त्याग पत्र दे रहे हैं, किसानों का भला हो। तो हम भी चाहते हैं सब लोग कि उनको जल्द से जल्द जो ऋण ले रखा वो जमा करने का और वापस निकालने का प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ हो। ये इसी महीने में हम जनवरी में ही प्रारंभ करने का पूरा प्रयास करेंगे और आने वाले समय में पर्याप्त खाद यहाँ पर मिले। प्रतापगढ़ जिले में जब भी खाद आता था तो बसेड़ा समिति में आता ही था। इसके शेयर वहां पर इफ्को में भी जमा करा रखे हैं। बहुत अच्छी समिति ये रही है पूर्व में, तो वैसी समिति फिर से चले, प्रशासक के माध्यम से चले या भविष्य में जो भी अध्यक्ष बनेगा उसके माध्यम से चले, हम सब उसमें सहयोग करेंगे। कार्यकाल को देखें तो करीब 3 साल हो गए हैं, और तो इसमें सबसे बड़ा क्या आरोप है उनके ऊपर कि उस वजह से जो सदस्य थे उन्होंने 8 सदस्यों ने इस्तीफे भी दिए और उस सदस्यों के इस्तीफे के बाद जो प्रशासक लगाया गया है, तो कुल मिला के मतलब उनपे ऐसा क्या बड़ा आरोप है जो समिति के सारे किसान जो थे, जो भी सदस्य थे, वो नाराज हुए और उन्होंने इस्तीफे दिए? देखिए, बसेड़ा सहकारी समिति जानी मानी समिति है और पूर्व में
जब मनोहर जी आंजना अध्यक्ष थे या उनसे पूर्व जो अध्यक्ष थे, उस समय आसपास के कई ग्राम पंचायतों के लोग, किसान यहाँ पर आते थे, खाद ले जाते थे, अपनी सुविधाओं का लाभ उठाते थे। लेकिन अभी पिछले जब घनश्याम जी आंजना अध्यक्ष बने, उन्होंने हठधर्मिता की, उसके कारण समिति पूरी बर्बाद होने के कगार पे है। किसानों की यहाँ से एक जो कह सकते हैं आशा जो थी वो उनकी टूटी है। यहाँ से किसान निराश हुए हैं। उन किसानों की निराशा दूर करने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि वो लोन कई लोगों को लोन देने से मना कर रहे थे, तो उनका अधिकार तो है नहीं लोन देना नहीं देना। सरकार पैसा दे रही है और उच्च अधिकारी चाह रहे हैं कि हर किसान को ऋण मिलना चाहिए बिना ब्याज का। उसके बाद वो कौन होते मना करने वाले? उन्होंने मना किया, तो ये हठधर्मिता उनके लिए कहीं न कहीं बहुत महंगी पड़ी है। और किसानों में ये रोष था कि जब तक यह समिति भंग नहीं होगी, तब तक यहाँ किसानों का भला नहीं हो सकता है। इसलिए बार-बार सभी सदस्यों को किसान आकर के कहते थे कि आप इस्तीफा दो ताकि समिति भंग हो और आगे की व्यवस्था सुचारू रूप से प्रशासक चला सकें। इसलिए सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे दिए थे। उस दरमियान हमने जो अध्यक्ष है घनश्याम आंजना, उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने ये आरोप लगाया था, जो सहकारी पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना है, तो उनके कहने पे आधे जो सदस्य है उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो इसको लेकर आप क्या कहें? देखो, किसी भी नेता के कहने पर किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है। चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों। यहाँ के इस ग्राम पंचायत में सहकारी समिति से जुड़े हुए जो सदस्य थे, उन्होंने अपने स्व-विवेक से, चाहे वो कांग्रेस समर्थित थे या भाजपा से समर्थित थे, स्व-विवेक से उन्होंने किसानों के हित में कदम बढ़ाते हुए, किसानों का अहित नहीं हो जाए, उनके ब्याज नहीं लग जाए, ऋण जो ले रखा है, वो जमा होकर के बिना ब्याज का ऋण वापिस मिले किसानों को। इस उद्देश्य को लेकर के, और खाद जो पिछले 1 डेढ़ साल से 2 साल से खाद यहाँ आ ही नहीं रहा है, किसानों को मिल नहीं रहा है, वो खाद किसानों को मिलने लग जाए। क्योंकि 50 सालों में बसेड़ा के किसान कहीं पर बाहर खाद लेने के लिए कभी भी नहीं गए थे। घनश्याम जी आंजना के यहाँ बैठने के बाद ही किसानों को बाहर घूमना पड़ रहा था। बाड़ी लेने जाते थे, निम्बाड़ा लेने जाते थे, छोटी-साड़ी जाते थे। उनके किराया भी लगता था। कई बार वहाँ खाद नहीं मिलता है तो वो वापस निराश होकर के लौटते थे। एक गरीब किसान को 1 कट्टे की ज़रूरत होती है, और वो अगर मोटरसाइकिल लेके छोटी-साड़ी जाता है और फिर खाद नहीं मिलता, तो उनकी क्या दशा होती है 2 बीघे वाले की। तो ऐसे किसानों का भला हो, इसके लिए सभी सदस्यों ने अपने स्व-विवेक से त्याग पत्र दिए और आगे प्रशासक लग चुका है। अब आगे की व्यवस्थाएं सरकार भी सुधारेगी, और प्रशासन से हम सब मिलकर के यहाँ खाद भी वितरण करवाएंगे और ऋण भी व्यवस्थित लोगों को मिले, ये काम यहाँ पर चालू करवाएंगे। सहकारी समिति के उपाध्यक्ष शांतिलाल आंजना हमारे साथ हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। शांतिलाल जी, जिस तरह से देखते हैं कि आज प्रशासक नियुक्त कर दिया है समिति में, तो इसको लेकर आप क्या देखते हैं, किसे देखते हैं इसको? सर, ऐसा है कि प्रशासन लोग पिछले 6 महीने से समिति का देन लेन नहीं हो रहा, तो सभी सदस्यों के 450 सदस्यों को ब्याज लगने के कारण मैंने इस्तीफा दिया था। ठीक है, और आज देन लेन चालू है, जल्दी से जल्दी चालू कराए, और 2 महीने का टाइम है। 2 महीने तक अगर देन लेन नहीं हुआ तो फिर ब्याज लगेगा। इसलिए मैंने इस्तीफा दिया और प्रशासन नियुक्ति जल्दी करवाई। प्रशासक नियुक्ति हो गई है, मतलब आदेश आ गया है, जल्दी प्रशासक यहाँ बैठने लग जाएंगे, तो अब किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। हाँ, ऐसा है कि अगर मान लो 450 किसानों की समिति जमा हो जाएगी और वापस मिल जाएगी, तो किसानों को फायदे मिलेगा। उसमें हर्ष है कि भाई अच्छा हुआ, शांतिलाल जी जो भी किया, जो अच्छा किया है। हमारे साथ किसान भी मौजूद है। किसान निर्भय सिंह आंजना है, ये बसेड़ा की रहने वाले हैं। इन्होंने भी ऋण के लिए वहाँ फाइल लगाई थी, लेकिन इनको भी, इनका कहना है कि इन्हें भी जो ऋण है वो नहीं मिल पाया था। इन्होंने भी इसको लेकर शिकायत की, तो पूरे मामले को लेकर हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या था? हाँ सर, मैं निर्भय सिंह आंजना, गाँव बसेड़ा का रहने वाला हूँ। मैं एक साधारण काश्तकार हूँ। मतलब हुआ था कि हमारा मई 2024 में ऋण के लिए आवेदन, हमारे साथ रेगुलर ऋण मिलता था, कभी हम डिफॉल्ट नहीं रहे। और जब हम ऋण लेने गए तो हमारे को मना कर दिया कि मेरे यहाँ आके घर पे आके साइन कराए तब। तो ये तो भारत में लोकतंत्र है, और इनके राष्ट्रीय नेता है, वो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, और वहाँ दुहाई दे रहे और यहाँ के नहीं किसी को लोन देने के लिए मना कर रहे। कोई इनके घर से तो दे नहीं रहे थे, समिति से लोन है। समिति से हमेशा हमारा, जब से समिति बनी, देन लेन हमारे साथ साफ रहा। और ये इनका बस वो एक ही ईगो बना लिया था कि मेरे घर पे आके साइन कराए। हम नहीं गए तो हमें लोन नहीं दिया गया। फिर हमने, इन्होंने भ्रष्टाचार भी किया, उसके लिए शिकायत की, उसमें 4.5 लाख रुपए इनसे निकले, रिकवरी भी निकली, वो भी अभी चल रहा है काम पेंडिंग। फिर पहले भी इसको भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया था, फिर भी ये कोर्ट से स्टे लाके बैठ गया था। अभी क्या हुआ कि भाई लोगों को न तो खाद आ रहा, न कोई लोन जमा खर्च हो रहा, तो लोगों ने, गाँव वालों ने, सभी लोगों ने, सब मेंबरों को परेशान किया हमारी व्यवस्था सुधारी जाए। तो फिर सारे लोग एकत्रित होकर कोई डिसाइड हुआ, तो फिर सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया। ये बताता है कि मेरे पास 8 दे दिया और 4 मेरे हैं,
4 नहीं है, उसके पास 10 आदमी ने तो इस्तीफा दे दिया था, एक जेल में था, वो भी देने के लिए तैयार। इसके पास आज की तारीख में गांव में सिर्फ अकेला है, कोई आदमी नहीं है। और मतलब इसके ईगो की वजह से ये गया, और हर जगह भ्रष्टाचार के अलावा इसके पास कोई विकल्प नहीं है। तो हमने भी देखा है, जैसे 8 सदस्य का जो इस्तीफे दिए थे, उसके बाद अल्पमत में आ गया था, अब जो है प्रशासक नियुक्त कर दिया। हाँ, तो अब प्रशासक नियुक्त करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, क्या प्रशासक नियुक्त करने में बहुत बढ़िया लग रहा है। सबकी समिति व्यवस्थित चल जाएगी, सबका काश्तकारों का देन लेन समय पे होगा, किसी के ब्याज नहीं लगेगा, खाद मिलेगा, बीज मिलेगा। इसकी अटदरमिशा से खाद की ट्रकें भी दिन दिन भर खड़ी रहती थी या खाली नहीं कराता था। तो ये सब ईगो वाली बातें भाई, मतलब व्यवस्था या समिति की डिसमिस हुई। तो अब आपको उम्मीद है कि ऋण मिलेगा? बिल्कुल एकदम कंप्लीट मिलेगा सर, बिल्कुल व्यवस्थित चलेगी समिति और व्यवस्थित काम होगा। पूरा गांव का सहयोग है इसमें, कांग्रेस बीजेपी नहीं देखी गई है, कांग्रेस बीजेपी नहीं, गांव की व्यवस्था के लिए सारे लोगों ने मजबूरन ये काम कदम उठाना पड़ा। जो अध्यक्ष है घनश्याम मानना, हमने उनसे बातचीत भी की थी, तो उन्होंने कहा था कि जो कोई नेता है, उन नेता के दबाव में आके इन लोगों ने इस्तीफे दिए गांव में, जो भी नहीं सदस्य नहीं नहीं, ऐसा कोई दबाव में नहीं था, कोई नेता दबाव में नहीं, न तो कोई दबाव में बसेड़ा में कोई आदमी है, न कोई रहता है। गांव की व्यवस्था सुचारू चलाने के लिए सब लोगों ने मिलकर अपने स्वेच्छा से इस्तीफा दिए, ताकि ये हट जाए और अपनी समिति व्यवस्थित चले। क्योंकि छोटी तहसील की हमारी समिति हमेशा टॉप रही है। काफी लोगों ने प्रयत्न किया, 30 साल से पहले मनोहर जी अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं किया, न मालूम कौन सी स्कीम लाया, इस फार्म पे साइन कराओ, पूरी जिले में कहीं नहीं था। ये चाहता है कि मतलब मेरी मर्जी चाहे जो करे, तो ये लोकतंत्र का है, कोई राजा का राज तो है नहीं, किया कोई राजा नहीं है, इसके घर से नहीं दे रहा। इसी वजह से सारे लोगों ने विरोध किया इसका, आज अकेला है।